तो दोस्तों आज एक कंपनी के बारे में जानेंगे। वो है दोस्तों केमिकल सेक्टर। और आप सभी को पता है कि जब केमिकल सेक्टर की बात करते हैं तो वो सेक्टर ही ऐसा है कि हर साल वो थोड़ा भी प्लस में ही होता है, यानी कि थोड़ा थोड़े होकर भी चलता रहता ही है। वो आपको सभी स्टॉक जो अच्छी बैलेंस शीट वाली है वो कैसे कंसल्टेशन या नेगेटिव ट्रेड, इस दोनों में बहुत कम देखने को मिलेंगे। और होगे ना तब भी कुछ समय के लिए ही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना 3 मंथ इतने लिए। ऐसा नहीं कि 5 साल तक कंपनी ऐसे ही जोन में चली रही। तो और आपको इस पोर्टफोलियो में भी आप अपना जो पोर्टफोलियो बनाया होगा उसमें जो केमिकल सेक्टर होगा ना, तो आप देख लेना इसमें सबसे अच्छा रिटर्न भी वही स्टॉक बना के देंगे। तो हम आज एक कंपनी के बारे में जानेंगे, उसकी फंडामेंटल, उसकी बिजनेस, सब कुछ इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो हम जिस कंपनी की बात करेंगे उस कंपनी में आप देख सकते हैं मार्केट कैप कितना है दोस्तों, 77,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी है। और इतनी बड़ी कंपनी में जब आप पैसे लगाते हो ना, तो आपको पैसे सेफ रहने के चांस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि होता है क्या कि कई बार आपको ऐसा लगेगा कि कुछ स्टॉक ऐसे चलेंगे कैसे, लेकिन जब यहाँ पब्लिक ज़्यादा और ट्रेडर लोग क्या करेंगे, वहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ से सीधा जहाँ खड़े थे वहाँ ही आ गए। अब क्या करेगी पब्लिक, यहाँ भी होल्ड करेगी, क्योंकि वो इस आस में बैठेगी कि फिर एक दिन इधर आएगा स्टॉक। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि बैलेंस शीट स्ट्रांग नहीं होती तो बिज़नेस चलेगा नहीं, और बिज़नेस ही नहीं चलेगा तो स्टॉक को फिर वहाँ तक रिकवर होने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लगेगा। और दोस्तों जो मार्केट कैप आप देख सकते हैं 77,000 करोड़ का, वो मार्केट कैप 10 ईयर पहले कितना था, मात्र 1400 करोड़ का, यानी कि 1400 करोड़ का ही मार्केट कैप था। और आज देख लो दोस्तों कितना बहुत कुछ कंपनी ने हासिल किया है अपने दम पे। और जब हम भी आपको किसी भी स्टॉक को बताते हैं ना, तब यही कहते हैं कि कम से कम 10 साल होल्ड करो। दोस्तों 10 साल होल्ड करने से होगा क्या, आपका पैसा इतना ग्रो करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। हम एफ डी खरीदने जाते हैं ना, एफ डी बैंक में बनाते हैं, क्या हर रोज़ चेक करते हैं? नहीं। 2022 में बनाई होगी ना, और 30 में वो ख़त्म होगी, तो हम 2030 में उसे लेने के जाएंगे ना, बीच में तो हम कुछ करते नहीं। और हमने स्टॉक को 2022 में पैसे लगाए, तो हर रोज़ दूसरे दिन ही चेक करेंगे प्लस हुआ या माइनस हुआ, तीसरे दिन करेंगे, चौथे दिन करेंगे। मैं ऐसे नहीं कहता हूँ कि कभी देखो ही नहीं, उसके बारे में जानो कंपनी करती क्या है, वो अच्छा बिजनेस कर रही है या नहीं कर रही है, वो सब देखो, हर क्वार्टर रिजल्ट को पढ़ो, ये सब करो। लेकिन सुबह उठते ही आपका पोर्टफोलियो देखेंगे ना, तो आपको ऐसा ही लगेगा कुछ चल ही नहीं रहा है। तो आपके पैसे लॉन्ग टर्म में ही ज़्यादा बनेंगे, वो पक्का है। आप वही सोच रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में 5%, 10% या 100% लेकर निकल जाओ, तो आपको एक सेल करने से एक दिन खुशी ज़रूर मिलेगी, लेकिन वही 100% लेने के बाद आज कंपनी इतनी बड़ी होगी ना, तब आपको ज़रूर पछताना पड़ेगा। और ऐसे कई लोग मिल जाते हैं कि जिसी ने विप्रो 100% मिला, निकल गए। आज विप्रो किधर है, बजाज फाइनेंस में 50% लेकर निकल गए। किधर है बजाज फाइनेंस, कोरोना टाइम में आया था ना बजाज फाइनेंस, 4000 से भी नीचे चला गया था, तो पब्लिक क्या सोच रही थी 1000 पे मिलेगा, 500 पे मिलेगा, दुकान तो चल ही नहीं रहा है, मार्केट तो चल ही नहीं रहा है, तो कैसे बिजनेस करेंगे। दोस्तों अच्छी कंपनी कभी सस्ती नहीं होती। आप पी रेशियो देखते हैं ना, पी रेशियो देखने से कुछ गलत नहीं है, लेकिन अच्छी कंपनी का पी रेशियो देख लेना, सबसे ज़्यादा ही होगा। वो कभी नीचे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि जब वो नीचे आएंगे ना, तब बायर्स उठा ही लेंगे, और बायर्स में पब्लिक नहीं, एफ आई आई और डी आई भी उठाएगी। तो हम आगे उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी बात करेंगे। दोस्तों 3 ईयर का भी देख सकते हैं, सिर्फ 3 ईयर का 13,000 से 77,000 करोड़ का मार्केट है। इतना बड़ा फर्क है ना। करंट प्राइस आप देख सकते हैं, करंट प्राइस है 2600 की, कंपनी ने हाई लगाया था 2700, पी है 36। कंपनी का आर ओ भी देख लीजिए, कंपनी का आर कितना है 24, और आर ओ 2.45। कंपनी का आर देख लीजिए 24, आर देख लीजिए 24, फेस वैल्यू कितनी है 10 है। कंपनी की एक मज़ेदार बात बताओ दोस्तों, कंपनी ने बोनस भी दिया था, और कंपनी की प्राइस है ना जो 2006, वो किधर थी 12,000 तक थी, 12,000 से बोनस दिया था, और बोनस के बाद ये कंपनी इधर आई है। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। कंपनी के डेप भी देख लीजिए 3000, और इतने बड़े मार्केट कैप में 3000 करोड़ का डेप के लिए कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं लेना चाहिए। प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें एक भी शेयर प्रेस नहीं है। हम कंपनी की सेल्स देख रहे थे, तो आप सेल्स देख सकते हैं, पहले कितना हुआ करती थी, मार्च जून 19 से देखने को मिलेंगी। तो सेल्स कितना हुआ करती थी 700, 1763, और उसके बाद बस 2000, 2000, 3000, और देख सकते हैं अभी करीब 4000 तक चली गई। ये आप देख सकते हैं करीब 4000 तक। तो कंपनी ने वाकई अपने दम पे पैसे बनाए, कोई बायर्स या कोई ट्रेडर के पास से आकर कंपनी ने रिटर्न इतना अच्छा नहीं दिया होगा। और कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं। तो कंपनी की नेट प्रॉफिट भी आप बात कर लेते, तो जो
189 हुआ करता था, 300, फिर कोरोना, फिर 300 का कमबैक और इधर 600 था। तो कंपनी ने वाकई अच्छा ग्रोथ किया है। और आप सभी कंपनी को देख लेना, ऐसे चल रही था मार्केट, कोरोना आ गया, अब जो अच्छी कंपनी थी, अच्छी बैलेंस शीट वाली थी, वो ऐसे रिकवर हो गई। जो थी ना वहाँ से भी बहुत सारे पैसे निकाल दिए। और जो अपने दम पे नहीं चल रही थी वो इधर थी, कोरोना आ गया, अभी इधर ही घूम रही है। और पब्लिक का पैसा इस प्राइस से बाय किया है, सब लॉस। तो ऐसा होता है कंपनी की फंडामेंटल ना होने का कारण। ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस बात कर लेते हैं तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट हमको मार्च 2011 से डेटा देखने को मिलेगा। तो 11 में कितना सेल्स था, 3400। इसके बाद आप देख सकते हैं 4, फिर 3, 4, 4, फिर 5, फिर 7, 7, 8, 12। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हर साल कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है। और इस करंट ईयर में 13,500 करोड़ से भी ज़्यादा। और इसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हैं, 600, फिर 7, फिर 9, 1000 अब 1400, 2100, 3000 और अब 3500। तो कंपनी ऐसी चलती है दोस्तों। और ऐसी कंपनी में आपका पैसा सेफ भी रहेगा और हर साल ग्रो भी करेगा। आप देख सकते हैं 10 ईयर का CAGR कितना है, 51%। इतने से ज़्यादा कौन दे सकता है, इतनी सेफ और ग्रो भी करेगा आपका पैसा। रिजर्व देख सकते हैं पहले कितना हुआ करता था, करीब 2000 करोड़। अब आप देख लीजिए 8000 करोड़ से ज़्यादा। और इसके सामने डेप भी आप देख सकते हैं, डेप कितना है, 3600। तो आपको इससे घबराने की बात नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि कंपनी ने, आप कैश फ्लो चार्ट में नज़र करेंगे तो आप कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप देख सकते हैं कंपनी ने इस साल फिक्स एसेट परचेस किया है, यानी कि कोई ज़मीन, कोई लैंड या कोई ऐसी मशीनरी परचेस की है। कितने रुपए की परचेस की है, 1800 करोड़ की। यानी कि 3800 करोड़ में से 1800 करोड़ की तो कंपनी ने ऐसी इन्वेस्टमेंट की है। तो वो खर्च नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट आगे के क्वार्टर, आगे की साल में वो ज़रूर कमा के दे सकता है। इससे कंपनी को फ़ायदा ही मिलेगा। तो आपको ये बता दिया कि ज़्यादा बोरोइंग का कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आप 3600 की बात करें तो यहाँ इससे में आधा तो कंपनी ने परचेस में लगाया है। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो अच्छी कंपनी में तो अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न मिलेगा ही। प्रमोटर के पास कितने, 50%, DI के पास 10% और FI के पास करीब 20%। तो दोस्तों मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ, मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ SRF लिमिटेड की। आपका जितना भी पैसा इस कंपनी में बड़े पैसे भी लगा सकते हो, क्योंकि ये कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है और आपको दिखा दिया कि हमारे पास उसकी डेटा भी है। नई कंपनी में आप छोटा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, माइक्रो कैप कंपनी में छोटा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। तो कई लोग सोचते होंगे कि सर बड़ी कंपनी में पैसे कैसे बनेंगे, अब 77,000 करोड़ का मार्केट कैप तो हो ही चुका है। तो दोस्तों ऐसे नहीं है, आप जब भी पोर्टफोलियो बनाओ तो इसमें माइक्रो कैप, स्मॉल कैप का परसेंटेज रखो, लेकिन 5 से 10% से ज़्यादा मत रखो। और लार्ज कैप को वेटेज ज़्यादा दो, ताकि आपका पैसा सेफ रहे। आपके पास पैसे होगी तो ही आप स्टॉक मार्केट में टिक पाओगे, वरना टिक पाओगे ही नहीं, सारा पैसा ही खत्म हो जाएगा, तो आप संन्यास ले लोगे। तो इस कारण हम आपको बताएं, इसी कारण मैं आपको बताता हूँ कि आप जो भी स्टॉक सिलेक्ट करें अपने हिसाब से, तो इसके पहले आप बैलेंस शीट के बारे में ज़रूर पढ़ें, उसके बिजनेस के बारे में पढ़ें, उसके बाद ही कोई फैसला लीजिए। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि कंपनी ने ग्रो कैसे किया है हर साल 19, 20, 21, 22 में। और इसी तरह आप उसकी प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि कंपनी ने कैसे प्रॉफिट किया है। तो आप इस कंपनी में विचार कर सकते हैं। और कंपनी के विचार करने से पहले अपने हिसाब से उस कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा जान लीजिए, उसके बाद अपना पैसे लगाना। क्योंकि पैसे भी आपका है, होगा प्रॉफिट वही आपका है, लॉस भी आपको ही रखना है। हम सिर्फ अच्छी कंपनी बताने के बारे में आपको ढूंढ के दिखा देते, फिर पैसा लगाना नहीं लगाना वो तो आपके ऊपर है। तो कंपनी के बारे में मुझे लगता है कि कंपनी 5 साल के बाद बहुत कुछ रिटर्न आपको बना के दे देगी। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक ज़रूर कर दें और चैनल में सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।